अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में आलमी यौम ख़वातीन अरसा दराज से इज़्ज़त व एहतराम के साथ मनाया जाता था, मगर चंद साल पहले 8 मार्च की मुनासबत से औरत मार्च का इनेकाद किया गया। इसमें एलीट क्लास और NGO माफिया की लिबरल ख़वातीन ने जानबूझकर मुतनाज़ा नारे बुलंद किए, घटिया प्ले कार्ड उठाए और माशरती अक़दार के ख़िलाफ़ रवैया अपनाया, जिससे चंद ख़वातीन का ये मार्च मीडिया की जीनत बन गया। अवामी हलकों से लेकर मीडिया तक हर जगह मौज़ूए बहस बना रहा। और फिर हमने देखा कि आने वाले सालों में न सिर्फ इस मार्च के शुराका बढ़ते हुए दिखाए गए, बल्कि खुफिया ताकतों की हमायत की बदौलत इनके नारे और मुतालबात भी सरकारी सतह पर तस्लीम किए जाने लगे। अभी औरत मार्च के फितना अंगेज़ नारों की गूंज बाकी थी कि गुज़िश्ता दिनों कराची में फ्रीयर हाल के बाहर पहली बार ट्रांसजेंडर्स ने मूरत मार्च का इनेकाद किया। याद रहे, ये एग्जैक्टली वही मकाम है जहां से आज से 5 बरस पहले औरत मार्च का आगाज़ किया गया था और एक नए फितने के रिवाज की बुनियाद डालते हुए फहाशी और उरियानी की तमाम हदें पार की गईं। मूरत वो मखसूस लफ्ज़ है जो ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मूरत मार्च की हकीकत बयान करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि हम ख्वाजा सराओं को मुसावी हकूक़ फराहम करने के हक़ में हैं, क्योंकि इस्लाम की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं और दीन बरहक जिन्स की बुनियाद पर तफरीक नहीं करता। ख्वाजा सराओं को जिन मसाइल का सामना है वो तमाम मसाइल हल होने चाहिए और हम उनके साथ हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर उन्हें इलाज, मुआवजे और तालीम की सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। ख्वाजा सराओं का सरकारी मुलाजमतों में कोटा भी मुकर्रर किया जाना चाहिए। इनके लिए खुसूसी मदारस दीनिया और स्कूल और हुनर कदा कायम किए जाने चाहिए। इसके अलावा भी जो जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम होने चाहिए। इनके लिए सरकारी सतह पर पॉलिसी बननी चाहिए। मगर यहाँ ये सवाल काबिल ज़िक्र है कि ख्वाजा सरा कौन होते हैं? ख्वाजा सरा से मुराद क्या लिया जाता है? इसकी पहचान कैसे मुमकिन है? ख्वाजा सरा वो हैं जो कुदरती अमर के तहत तीसरी जिन्स हैं, यानी पैदाइशी तौर पर ख्वाजा सरा हैं। इनको तमाम हकूक़ मिलने चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मगर वो बदबख्त मर्द जो शैतानी आमाल की तस्कीन के लिए औरत नुमा बने बैठे हैं, ट्रांसजेंडर बने बैठे हैं, वो बदबख्त औरतें जो शैतानी राह पर चलते हुए मर्द नुमा बनी बैठी हैं, और ऐसे तमाम लोग जो अपनी मर्ज़ी से तब्दीली जिन्स के मुर्तकिब हुए हैं, ऐसे बदकमाशों के लिए हकूक़ तो दरकनार, इनके लिए इस्लामी सज़ाएँ मुकर्रर होनी चाहिए। हम इन्हीं के ख़िलाफ़ हैं और इस मूरत मार्च फितने की बुनियाद भी इन्हीं शैतान सिफ्त लोगों ने रखी है। आज़ादी के 75 बरस बाद भी ख्वाजा सरा अपने गुरुओं के ज़ेर असर हैं और नाच गाना करके या जिस्म फरोशी करके गुजारा करते हैं। इस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। ख्वाजा सराओं को नचवाना तौहीन इंसानियत है। इनके गुरु इनसे इंसानियत सोज काम लेते हैं। इस घटिया कल्चर का खात्मा ज़रूरी है, और अगर मूरत मार्च वाले इस अमल के ख़िलाफ़ तहरीक की बात करते तो इसकी हमायत में कोई हर्ज नहीं था। मगर मूरत मार्च का तहफ़्फ़ुज़ ही हम जिन्स परस्ती को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसीलिए हमने देखा कि मूरत मार्च में भी ख्वाजा सराओं को स्टेज पर नचवाया गया, सरेआम डांस करवा कर ख्वाजा सराओं की तौहीन की गई। कोई इस लिबरल माफिया से पूछे, क्या ख्वाजा सराओं की किस्मत में नाचना ही है? हकीकत यह है कि सहून के आलाकार ट्रांसजेंडर मर्द जानबूझकर ख्वाजा सराओं के हकूक़ की तहरीक को हाईजैक कर चुके हैं और इसके ज़रिए हम जिन्स परस्ती का फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अगर हम हालिया कुछ अरसे में होने वाले वाक़यात को परखें तो इंतहाई गंभीर सूरत हाल सामने आती है। पहले ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया जाता है। इसमें अपनी मर्ज़ी से तब्दीली जिन्स करने को ना सिर्फ तस्लीम किया जाता है बल्कि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। फिर हम जिन्स परस्ती पर मबनी फ़िल्म जॉयलैंड की सहूनी लॉबी दुनिया भर में तशहीर करती है। इसे इनामात से नवाजा जाता है और फिर तमाम तर मुखालफतों के बावजूद इसकी पाकिस्तान के सिनेमा घरों में नुमाइश मुनक्किद की जाती है। और अब कराची से मूरत मार्च का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें सैकड़ों ट्रांसजेंडर शरीक हुए और इसका दायरा कार पाकिस्तान भर में फैलाए जाने का मंसूबा है। कराची में होने वाले मूरत मार्च पर नज़र डाली जाए तो इसके मुंतज़मीन में डॉक्टर महर मोइज़ आवान शामिल है। इसने खैबर यूनिवर्सिटी से MBBS किया
اور بعد ازاں فل برائٹ امریکی اسکالرشپ ملنے پر وہاں پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا۔ یہ جلد ہی اپنے گھٹیا کردار کی وجہ سے امریکیوں کی نظر میں آ گیا اور امریکی خفیہ ایجنسی نے اس کو باقاعدہ ٹریننگ دینے کے بعد پاکستان میں بے حیائی پھیلانے کے لیے منتخب کیا۔ ڈاکٹر محرب کو امریکی آب و ہوا اور ڈالرز کی ایسی لت لگی کہ اس میں اچانک ایک عورت جاگ اٹھی اور یہ انسان جو کل تک مرد تھا اب ٹرانسجنڈر عورت بن چکا ہے، اور ٹرانسجنڈرز کے لیے بننے والے قوانین، ان پر ہونے والے تشدد اور دیگر مسائل پر کام کرنے کی آڑ میں ہم جنس پرستی پھیلا رہا ہے۔ انتہائی گھٹیا ویڈیوز بنا کر یہ اپلوڈ کرتا ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو کل تک مرد تھا اب ہجڑا عورت بن گیا، اسے کوئی کیوں حقوق دے؟ کس بات کے حقوق دے؟ اسے تو تبدیلی جنس کروانے پر شرعی سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح آپ اس مورت مارچ کے دیگر منتظمین پر نظر ڈالیں گے تو اس کے پیچھے وہی لوگ نظر آئیں گے جو شیطانی راہ پر چلتے ہوئے ہم جنس پرست بنے ہیں اور ٹرانسجنڈر بن چکے ہیں۔ دوستو، اس فتنے سے نمٹنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر مورت مارچ کے نعروں پر نظر ڈالی جائے تو جس طرح عورت مارچ میں متنازع اور غیر اخلاقی نعرے لگائے جاتے تھے اور پلے کارڈز اٹھائے جاتے تھے، اس بار بھی وہی گھٹیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ عورت مارچ میں نعرہ بلند ہوتا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ مورت مارچ میں نعرہ بلند ہوتا ہے، میرا جینڈر میری مرضی، میرا جسم میری سرجی، میری صنفی شناخت میری مرضی۔ یعنی سر عام معاشرتی اقدار کو چیلنج کیا جا رہا ہے، سر عام ہم جنس پرستی کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ اہل اسلام، منبر و محراب کے وارثوں، شیخ الحدیث، جید علماء اکرام اور مذہبی قائدین کو اللہ کی قسم دے کر میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ان سرگرمیوں سے باخبر ہیں؟ کیا آپ اس سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ اگر بے خبر ہیں تو کیوں؟ اور اگر باخبر ہیں تو بتائیے اب تک اس کے خلاف کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ محض واز کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب میدان عمل میں آنے کا تقاضا ہو تو حجروں میں بیٹھ کر مانگی گئی طویل دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس فحاشی کے سیلاب کے آگے بند باندھنا ہے تو میدان میں آنا ہوگا۔ ہم جنس پرست لابی جو پہلے خوف کا شکار ہو کر خفیہ سرگرمیاں کرتے تھے، اب سوشل میڈیا پر سرعام اعلان کر کے اپنے پروگرامز منعقد کرتے ہیں۔ جو بات کل تک ٹرانسجنڈر سوشل میڈیا پر کہتے تھے، آج وہ مطالبات لے کر سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ اگر اب بھی مؤثر حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر مذہبی طبقے کی بے توقیری کیا ہوگی کہ مورت مارچ کے سٹیج سے سینیٹر مشتاق کی تصویر پر کالک ملی جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے تمام فروئی مسائل کو پسے پشت ڈال کر ہم جنس پرستی کے فتنے کو روکنے کے لیے آگے بڑھیے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کم از کم نصیحت تو کیجیے۔